अगर जायके की कोई ज़ुबान होती तो वो आज इस मटन कढ़ाई में बोलती। जो जायका आज हम इस कढ़ाई में लाने वाले हैं वो होटलों के बादशाह भी नहीं ला सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। अल्लाह गफूरुर रहीम आप पर हमेशा मेहरबान रहे। ये सिर्फ एक डिश ही नहीं, एक तजर्बा है। मटन कढ़ाई का ऐसा जायका है जो अल्फाज से बाहर है। तो आज हम बिल्कुल आसान और इजी तरीके से बना रहे हैं मटन कढ़ाई। तो शुरू करते हैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले ये मेरे पास है 1 किलो मटन जो मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये बिल्कुल इजी और सिंपल तरीका है मटन कढ़ाई बनाने का, जिसको आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई तैयार कर सकेंगे घर के अंदर। और इसमें तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल हमने शामिल कर देना है और साथ में हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 अदद मोटी इलायची और साथ में 2 अदद हम इसमें शामिल करेंगे बादियान के फूल। और अब इसको हमने ढक कर पकाना है आधे घंटे के लिए। तो इसको हमने ढककर आधे घंटे के लिए पकाना है ताकि मटन हमारा जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है आधा घंटा मटन को पकते हुए और अब हम देख लेते हैं कि मटन जो है वो तकरीबन हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इस मरहले के अंदर यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 10 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है वो इस तरीके से बीच में से हाफ़ कट करके रख लिए हैं। और यहाँ पर हम इस मटन के अंदर इन टमाटरों को शामिल कर देंगे। मसाले इसमें और कोई भी नहीं जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जाएगा नमक और आखिर में जाएगी एक चीज़। इसके अलावा कोई मसाला हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है। ओरिजिनल मटन शनवारी मटन कढ़ाई जो है तो उसमें आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगी, तो तभी जो है वो आपकी कढ़ाई बेहतरीन तैयार होगी। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका, सिर्फ नमक और कुछ भी नहीं। और साथ में इसमें हम शामिल कर देंगे ये ताज़ा लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट मैंने कूट कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने ये भी इसके अंदर शामिल कर देना है और हमने इसको दोबारा से ढककर पकने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे हल्की आंच के ऊपर। तो टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम कढ़ाई की फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम अब इनकी ये पील जो है इस तरीके से रिमूव कर लेंगे सारे टमाटरों की। और फिर हमने इसकी भी भुनाई करनी है गोश्त के साथ। और कढ़ाई जो है वो हमने अच्छे से भून कर और फिर इसको आखिर में फ़ाइनल इसकी जो चीज़ है, एक मसाला जो इसमें जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से सारे टमाटरों का पील जो है वो आपने रिमूव कर लेना है, जिससे आपको इसके भूनने में बहुत आसानी होगी और इजीली आप जो है वो इनको भून कर कढ़ाई को तैयार कर सकेंगे। तो सब टमाटरों की स्किन जो है वो हमने रिमूव कर ली है और अब ये टमाटर इस तरीके से हम इसके साथ अच्छी तरह इसको पकाएंगे ताकि ये सारा पानी भी जो है वो खुश्क हो जाए और टमाटर बिल्कुल कढ़ाई के अंदर मैश होकर बिल्कुल इसको जब ऑयल छोड़ देंगे तो फिर ये हमारी जो है कढ़ाई वो तैयार होगी। तो अभी मज़ीद हमने इसको मीडियम आंच के ऊपर 15 मिनट तक के लिए पकाना है।
तो चलिए जी चेक कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद कढ़ाई हमारी माशाल्लाह हो गई है तैयार। अब यहाँ पर हम इसके अंदर फाइनल और लास्ट जो चीज़ हम शामिल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ शामिल करेंगे। और साथ में हम इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और फ्रेश कटी हुई हरी मिर्च जो है वो शामिल करेंगे। और ये माशाल्लाह हमारी जो शिनवारी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की मेरी सिंपल इजी और क्विक रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। शिनवारी मटन कढ़ाई बनाइए, ख़ुद भी खाइए, अपने प्यारों को खिलाइए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ अगली दफ़ा एक और सिंपल इजी और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।